हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे अर्थ समिट। तो चलिए पढ़ते हैं अर्थ समिट। इन 1992 मोर देन 100 heads of state met in Rio de Janeiro, Brazil for the first international Earth Summit. This summit was conceived to address urgent problem of environmental protection and socio-economic development। कह रहा है कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एड्रेस करने के लिए रियो डी जेनेरियो में 1992 में अर्थ समिट रखी गई। ठीक है। द कमीशन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमीशन था, वॉज क्रिएटेड टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अर्थ समिट एग्रीमेंट। ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमीशन था, उसको मॉनिटर करने के लिए और रिपोर्ट कर मतलब कि जो रियो अर्थ समिट एग्रीमेंट था, उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमीशन को मॉनिटर करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए इसको रखा गया था। इट वॉज एग्रीड दैट अ 5-year रिव्यू ऑफ अर्थ समिट प्रोग्रेस वुड बी मेड in the 1997 at the United Nations General Assembly meeting in special session। कह रहा है मतलब कि 5 साल के रिव्यू के बाद ये 1997 में यूनाइटेड नेशन असेंबली में क्या होगा, स्पेशल मीटिंग हुई थी 1997 में। ठीक है। Accordingly, a special session of UN General Assembly was held from the 23 to 27 June 1997 in New York to take stock. Accordingly, a special session of UN General Assembly was held from the 23 to 27 June 1997 in New York to take stock of how well countries, international organization and sector of civil society have responded to challenge of the अर्थ समिट। कह रहा कि जैसे कि तय हुआ था कि 5 साल का रिव्यू देखेगी, अर्थ समिट का प्रोग्रेस देखेगी, फिर उसके बाद वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मीटिंग बुलाई जाएगी। तो उसी तरह से क्या हुआ, 23 जून से 27 जून 1997 में न्यूयॉर्क में इसकी मीटिंग बुलाई गई। ठीक है। असेंबली बुलाई गई और उसमें ये देखा गया कि मतलब कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, सिविल सेक्टर सोसाइटी ने क्या मतलब चैलेंजेस का क्या रिस्पॉन्ड दिया है। ठीक है ना, अर्थ समिट में। तो इस मीटिंग को कहा गया, दिस मीटिंग वाज नोन एज द अर्थ समिट +5। 5 साल के बाद हुई थी ना, तो इसमें अर्थ समिट +5 जोड़ा गया। ठीक है। Rio +10 summit was held in Johannesburg in 2002। मतलब जो उसका मतलब अब 10 साल के बाद जब देखा गया तो उसकी मीटिंग जोहानसबर्ग में 2002 में हुई। और एंड रियो +20 वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 2012। ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड्स द फंड टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड। ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ थी, उन्होंने लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए फंड प्रोवाइड किया। किसमें उसका वो फंड किस में प्रोवाइड किया गया है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड में। ठीक है ना। इन हेल्प्स टू प्रोविजन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर द नेशनल अडेप्टेशन प्रोग्राम्स फॉर एक्शन फॉर दीज कंट्रीज। ठीक है। It is notable that meeting of the COP7 Conference of Party 7 was held at Marrakesh from 29th October to 10 November 2001. The Special Climate Fund is established by the COP7. This fund helps developing countries to adaptation as well as transmission of technology। ठीक है। UNDP and UNEP
and World Bank are associated with global environment facilities. The Global Environment Facility was established on the eve of 1992 Rio Earth Summit to help tackle our planet's most pressing environmental problems. कह रहा है कि जो ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी थी वो उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में रियो अर्थ समिट में जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। नयोको इशी is presently the chief executive officer and chairperson of the global environmental facility। यहाँ पर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और फिर आगे देखते हैं, कह रहा जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी थी वो क्या था, इट इज़ अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर फाइव मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन। पहला क्या था, द मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन द मर्क्यूरी, द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन द persistent organic pollutant, the United Nation Convention on the biological diversity, the United Nation Convention to combat the desertification, and the United Nation Framework Convention on Climate Change। ठीक है, अब हम एजेंडा 21 पढ़ते हैं। एजेंडा 21 इज़ अ नॉन बाइंडिंग वॉलेंट्री इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक नॉन बाइंडिंग एजेंडा था। ठीक है, एजेंडा 21। ठीक है, अब इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, हम पढ़ते हैं। देखिए, एक मिनट। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो था वो 1992 था। उसका जो 20th सेंचुरी थी, सॉरी 20th एनिवर्सरी जो थी वो अर्थ समिट कन्वेंशन के रूप में आई, जो कि 1992 में हुआ। ठीक है, फिर उसका अप्रेजल जो हुआ वो, मतलब जब उसका मूल्यांकन ये हुआ तो वो एजेंडा 21 के रूप में आया। फिर जब उसका 5 ईयर अप्रेजल हुआ तो अर्थ समिट कन्वेंशन +5 1997 के रूप में आया। ठीक है, ये पूरा एजेंडा 21 इस पूरे से कनेक्टेड है। ठीक है, जो डायग्राम में बताया है वही यहाँ पर बताया है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ समिट UN कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील इन 1992। यहाँ पे एक डायग्राम के फॉर्म में हमको एजेंडा 21 के मेन फीचर्स बताए हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, सर्वे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। दूसरा है पोवर्टी इरेडिकेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इन डेवलपिंग कंट्रीज। तीसरा है स्ट्रेस ऑन जनरस कैपिटल ट्रांसफ़र। चौथा है फूड, क्लीन वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी टू एवरीवन। ठीक है, अब देखते हैं रियो +20 कॉन्फ्रेंस। मतलब कि ये जो अर्थ समिट हुआ था वो 20 साल के बाद वाला कॉन्फ्रेंस दिखा रहा। रियो +20 इन शॉर्ट नेम फॉर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन ब्राज़ील इन जून 2012 to mark the 20th anniversary of 1992 United Nations Conference on Environment and Development UNCED इन रियो डी जेनेरियो। 20 साल के बाद जो 1992 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको 20 साल के बाद 20th सेंचुरी उसकी 20th एनिवर्सरी के बाद 20 साल के बाद ब्राज़ील में हुई रियो डी जेनेरियो 2012 में फिर से वो कॉन्फ्रेंस हुई। इसका आउटकम क्या निकला? द कॉन्फ्रेंस आउटकम डॉक्यूमेंट entitled The Future We Want was a call to action for government, businesses and the UN alike to support countries interested in the transition to green economy। ग्रीन इकोनॉमी के सपोर्ट में थे सब। पेज
वॉज क्रिएटेड, इसमें क्या किया गया, पेज क्रिएट किया गया। पेज क्या है, पेज पार्टनरशिप फॉर एक्शन एंड ऑन ग्रीन इकोनॉमी वॉज क्रिएटेड एज अ यूएन्स डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू दिस कॉल्ड ऑफ एक्शन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन आर इस्टेब्लिश फॉर इन्वायरमेंटल कन्वेंशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी जो है वो सिचुएटेड है इन नागपुर महाराष्ट्र। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इसको सबसे पहले कब इस्टेब्लिश किया था, 1958 में, टू फोकस ऑन वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल एंड रिलेटेड डिसीज एंड टू सम एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ठीक है, NEERI is a pioneering laboratory in the field of the environmental science and engineering and part of the council of scientific and industrial research यानी जिसको हम लोग CSIR बोलते हैं। ठीक है, NEERI has 5 zonal laboratory at Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata and Mumbai। ठीक है, NEERI work under the Ministry of Science and Technology of the Government of India। ठीक है, The National Environment Appellate Authority मतलब NEAA, better known as NEA, was set up by the Ministry of Environment and Forest to address cases in the environment clearance were required to certain restricted areas। ये जो नेशनल इन्वायरमेंट एपलेट अथॉरिटी है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, एक मिनट, उसको इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल इन्वायरमेंट एपलेट्स अथॉरिटी के द्वारा एक्ट 1997 टू हियर द अपील्स with respect to restriction of areas in which any industries operations or the processes shall not be carried out। ठीक है ना, वो जो मतलब ऐसे जो वो जो ऐसे जो केसेस थे जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जब वो केसेस जो हैंडल नहीं किए जाते थे उन केसेस को हैंडल करने के लिए नेशनल इन्वायरमेंट एपलेट्स अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, ऑपरेशन और प्रोसेसेस सेल और शेल नॉट बी कैरीड आउट सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफ गार्ड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है,